एक घने जंगल में एक सुअर का बड़ा सा झुंड तालाब के किनारे रहता था। तालाब का पानी पीने रोज वहाँ चिंटू नाम का बंदर आया करता था। एक बार चिंटू एक सुअर से कहता है, तुम सब इतने सारे एक साथ कैसे रह लेते हो? क्या तुम्हारा कभी कोई झगड़ा नहीं होता? अरे नहीं नहीं चिंटू, हमारे झुंड का मुखिया बहुत ही अच्छा है। वो हम सब पर अच्छे से निगरानी रखता है और कभी ऐसा मौका ही नहीं आने देता कि कोई झगड़ा हो। मुझे भी ऐसे ही रहना पसंद है, पर मैं क्या करूं, मैं अकेला ही रहता हूँ। सुअर, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज से हम पक्के दोस्त। उस दिन के बाद से चिंटू और सुअर की गहरी दोस्ती हो जाती है। चिंटू अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त सुअर के साथ बिताने लगता है। इसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी, जो कि किसी का भी खाना चुरा कर खाया करती थी। अब जंगल के सारे जानवर लोमड़ी की इस हरकत से परेशान होकर अपना अपना खाना संभाल कर रखने लगे थे। एक बार लोमड़ी भालू का खाना चुराने की कोशिश कर रही थी कि तभी भालू एक डंडा लेकर वहां आता है और कहता है, अरे ओ लोमड़ी, मार खाए बगैर तुम मानोगी नहीं। वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। भालू ऐसा कहकर लोमड़ी को डंडे से मारने लगता है। भालू की मार खाकर लोमड़ी भागने लगती है और तालाब के किनारे आती है। तब अपने घाव देखकर लोमड़ी कहती है, अरे इस भालू ने मुझे कितना मारा, जरा सा तो खाना चुरा रही थी, इसके लिए इतना मारना क्या? मार की वजह से और भागने की वजह से अब तो बहुत भूख लग रही है, अब मैं क्या करूं? लोमड़ी ऐसा सोच ही रही थी कि उसकी नजर सुअर के झुंड पर जाती है, जहाँ पर कुछ नन्हे सुअर भी रहते हैं। उन्हें देखकर लोमड़ी कहती है, अरे सामने इतना सारा खाना पड़ा है और मैं इधर उधर का मार खा रही हूँ। आज से तो मैं बस ये नरम नरम सुअर का मांस ही खाऊंगी। लोमड़ी चुपके से एक सुअर के बच्चे को उठा लेती है। संख्या में ज्यादा होने की वजह से सुअर को कुछ खबर नहीं होती। इस तरह से 2-4 दिन निकल जाते हैं। लोमड़ी बहुत खुश रहती है कि उसे खाने के लिए ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। पर सुअर की संख्या में कमी, ये बात चिंटू के ध्यान में आती है और वो एक दिन सुअर से कहता है, अरे सुअर, तुम्हें लगता नहीं कि तुम्हारी संख्या कुछ कम हो गई है? क्या तुम्हारे मुखिया को भी ये बात पता नहीं चल रही है क्या? अरे हम इतने सारे हैं, भला कैसे पता चलेगा हमारी संख्या कम हो रही है? और वैसे भी तुम ये कैसे कह सकते हो कि सुअर कम हो गए हैं? अरे मैं पेड़ पर रहता हूँ, पेड़ से मैं सब कुछ देख सकता हूँ। अब मैं पता लगाता हूँ कि आखिरकार सुअर की संख्या कैसे कम हो रही है। चिंटू ऐसा कहकर एक पेड़ पर बैठकर सुअर के झुंड पर नजर रखने लगता है। तभी लोमड़ी वहां आती है और एक सुअर को छुपके से पकड़कर ले जाती है। तब चिंटू को सारी बात समझ आती है। वो तुरंत सुअर के पास जाता है और सारी बात बताता है। तब सुअर कहता है, अरे बाप रे, लोमड़ी हमारे बच्चे को खा रही है और हमें अभी तक पता नहीं। अब तो इस लोमड़ी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन हम कैसे सबक सिखाएंगे चिंटू? अरे सुअर, उस लोमड़ी को मूर्ख बनाना बहुत ही आसान है। तुम उसकी चिंता मत करो, बस तुम सारे मेरा साथ देना। चिंटू लोमड़ी को फंसाने के लिए प्लान करता है। प्लान के हिसाब से दूसरे दिन चिंटू पेड़ पर बैठकर लोमड़ी का इंतजार करता रहता है। सारे सुअर जंगल में घूमते रहते हैं, सुअर का बड़ा सा झुंड मालूम नहीं हो, बल्कि जानबूझकर एक सुअर के बच्चे को अकेला छोड़ देते हैं ताकि लोमड़ी को अपने जाल में फंसा सके। तभी वहां लोमड़ी आती है और अकेले सुअर के बच्चे को देखकर वो कहती है, अरे वाह, आज शिकार तो यूं ही मिल गया, कोई भी कष्ट उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लोमड़ी ऐसा सोच ही रही थी कि तभी चिंटू विसल बजाता है। विसल की आवाज सुनकर सारे सुअर लोमड़ी के चारों तरफ फैल जाते हैं। लोमड़ी बहुत ही डर जाती है और मन ही मन में सोचती है, अब तो मेरी कुछ खैर नहीं, शायद अब मेरा ऊपर का टिकट कट ही गया समझो।
सारे सुअर मिलकर लोमड़ी को खूब पीटते हैं, जिस वजह से लोमड़ी वही मर जाती है। तुम्हें इस लगता तरह से नहीं कि बंदर तुम्हारी और संख्या सुअर ने कुछ कम हो लोमड़ी गई है? को मूर्ख बनाकर क्या तुम्हारे लोमड़ी मुखिया से को भी ये बात छुटकारा पता पाया। नहीं चला? जंगल में 3 शेर रहते थे, एक सफेद और बाकी के 2 साधारण। तीनों भाई थे, तीनों बहुत ही जालिम और निर्दयी थे। तीनों मिलकर जंगल पर राज करते थे। तीनों किसी पर भी रहम नहीं करते थे। जब मन चाहा तब किसी भी जानवर को अपना शिकार बना लेते थे और मजे करते थे। जंगल के सारे जानवर इनसे बहुत ही डरे हुए थे। सफेद शेर का नाम सिम्बा और बाकी दोनों का थॉर और वीरू। सिम्बा बड़ा था, जंगल में ऐसा कोई जानवर नहीं था जो उनका मुकाबला कर सके। एक दिन उस जंगल में हाथी और लोमड़ी बातें करते रहते हैं कि तभी वहाँ पास के जंगल से एक बाघ आता है। बाघ हाथी और लोमड़ी से कुछ बोलता है। तब हाथी कहती है, तुम एक अच्छा काम कर रहे हो, हम दोनों तुम्हारा साथ जरूर देंगे, पर इसमें बहुत खतरा है, जान भी जा सकती है। यूँ हाथी और लोमड़ी बाघ को उन तीनों भाइयों से छुपा कर रखते हैं। बाघ चुपके से तीनों शेरों पर नजर रखे हुए था। एक दिन सिम्बा और थॉर पास के जंगल जा रहे थे। तब सिम्बा वीरू से कहता है, देख छोटू, हम शाम तक वापस आ जाएंगे, तू अपना ख्याल रखना। ठीक है भैया, तुम दोनों भी अपना ख्याल रखना। यूँ सिम्बा और थॉर वहाँ से निकल जाते हैं। ये सब दूर खड़ा बाघ देख रहा था। कुछ देर बाद बाघ चुपके से वीरू की गुफा के पास जाता है। वीरू सो रहा था। ये देख बाघ चुपके से उसके खाने में जहर मिला देता है और वहाँ से वो चला जाता है। इस बात से अनजान वीरू वो जहर वाला खाना खा लेता है और वो मर जाता है। बाघ और हाथी मरे हुए वीरू को वहाँ से हटा देते हैं। शाम को जब सिम्बा और थॉर वीरू के पास आते हैं तो वीरू अपनी गुफा में नहीं था। अरे ये कहाँ चला गया? लगता है कहीं टहलने गया है। वैसे मैं बहुत थका हूँ, जाकर आराम करता हूँ। हाँ भैया, मैं भी। यूँ वो दोनों अपनी अपनी गुफा में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह थॉर वीरू से मिलने उसकी गुफा के पास जाता है। वहाँ पहले से ही सिम्बा खड़ा हुआ था। तब थॉर सिम्बा से पूछता है, अरे भैया, आप बाहर क्यों खड़े हो? वीरू कहाँ है? मैं अभी अभी आया हूँ। वीरू अपनी गुफा में नहीं है। मैं सोच रहा था कि वो तुम्हारे साथ है। नहीं भैया, मैं अभी अभी आया हूँ। वैसे वीरू कहाँ गया? बिना बताए तो वो कहीं नहीं जाता। ठीक है, चलो देखते हैं। तुम इस दिशा में जाओ, मैं उस दिशा में जाता हूँ। यूँ वो दोनों अलग अलग दिशाओं में वीरू को ढूंढने निकलते हैं। यूँ ढूंढते ढूंढते थॉर बहुत दूर चला जाता है। वो थक कर एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। ये देख कुछ दूर पर खड़े हिरन और लोमड़ी एक दूसरे से कहने लगते हैं, अरे सिम्बा शेर कितना जालिम है, जितना वो सफेद है उतना ही उसका मन काला है। उसने अपने छोटे भाई वीरू को मार दिया। अब थॉर की बारी है। वो चाहता है कि वो जंगल पर अकेले राज करे। अरे ये तुम क्या कह रही हो? क्या ये सब सच है? लोमड़ी कुछ कहने ही वाली थी कि थॉर ये सब सुन लेता है और गुस्से से दहाड़ मारते हुए लोमड़ी के सामने आता है। अरे ओ लोमड़ी, क्या बकवास कर रही है? तू जानती भी है कि तू किसके बारे में बात कर रही है? लोमड़ी डरते हुए कहती है, कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा। जब आप अपनी गुफा में चले गए तो सिम्बा शेर वापस वीरू के गुफा में आए और वीरू को मार दिया। अगर आपको यकीन नहीं आता तो सिम्बा शेर के गुफा में देखो, वीरू की हड्डी आपको मिल जाएगी। अगर ये बात गलत निकली तो आप मुझे मार देना। यह सुनकर थॉर गुस्से से आग बबूला हो उठता है और वो दहाड़ मारते हुए सिम्बा के गुफा के पास जाता है। सिम्बा की गुफा में वीरू की खाल को देखकर थॉर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपने मन में सोचता है, अरे सिम्बा, तेरे मन में इतनी लालच छुपी हुई है, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा। तू क्या मुझे मारेगा? अब मैं ही तुझे मार देता हूँ। ये कहकर थॉर सिम्बा को ढूंढते हुए निकलता है। इधर सिम्बा को भी थॉर के खिलाफ भड़का देते हैं। सिम्बा को थॉर की गुफा में वीरू की हड्डियाँ मिलती है।
यूं वो बदले की भावना में एक दूसरे के सामने आते हैं, एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। उनकी लड़ाई खतरनाक मोड़ लेती है और वो एक दूसरे को मार डालते हैं। ये देख बाकी के सारे जानवर खुश हो जाते हैं। तब बाघ कहता है, माँ, बाबूजी, आज जाकर मेरा वचन पूरा हुआ। मैंने इन जालिम भाइयों से इस जंगल को आजाद कर दिया। अरे पिछली बार तो तुमने सिर्फ इस जंगल को बचाने की बात की थी, अब ये वचन कैसा? कौन हो तुम? मेरे पिताजी इस जंगल के राजा थे। उनके राज्य में इस जंगल में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। फिर अचानक एक दिन ना जाने कहां से ये तीनों भाई आ गए और मेरी माँ और पिताजी को धोखे से मार दिया। तब मैं बहुत छोटा था। एक भालू ने मेरी जान बचाई और मुझे यहाँ से लेकर चला गया। उस दिन मैंने अपने माता पिता को वचन दिया था कि एक ना एक दिन इन जालिमों से इस जंगल को बचाऊंगा। आज जाकर मेरा वचन पूरा हुआ। ये जंगल आजाद हो गया। जंगल के सारे जानवर बाघ का धन्यवाद करते हैं। बाघ अपने माता पिता को दिए गए वचन को निभाकर खुद जंगल का राजा बनकर एक अच्छा राजा होने का कर्तव्य निभाता है।